नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं होम गपशप विथ मी पूजा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह के लिए नाश्ता, और नाश्ता में मैं बना रही हूँ सेवई का उपमा। और सेवई का उपमा बनाना बहुत ही आसान है। मैंने थोड़ी सी सब्जी डाली है, जैसे कि प्याज और मूंगफली, साथ में करी पत्ता तेल में डाल के राई को कड़का के, और फिर सिंपल सा एक नाश्ता बनाया है। और इसमें जब ये बन जाता है ना, तो ऊपर से थोड़ा सा अगर नींबू डाल देते हैं तो और भी यमी बन जाता है। और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सी एक सब्जी है, जिसको तेल में राई डाल के कड़का लिया था। एक सूखी लाल मिर्च डाली, और जो जिसको घिया बोलते हैं ना, घिया या कद्दू आप बोलते हो, तो महीन महीन काट के उसकी सब्जी बना रही हूँ। और साथ में इधर ये उपमा भी हो चुका है सेवई का, और इसको ढक के मैंने रख दिया है। तो ढक के रख देने से ना ये होता है कि थोड़ा सा वो अच्छे से पक जाता है। और तो ये सिलसिला चालू रहता है, रोज़ की बात होती है। कभी कभार मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर मैं नहीं भी उठती हूँ। सब्जियाँ वगैरह रात को ही बना के रख लेती हूँ, और रोटी या फुलके मेरे हस्बैंड खुद ही बना लेते हैं। और अगर ठीक रहती हूँ तो फिर उठती हूँ, तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो आराम से 7 बजे तक काम हो जाता है। और इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ, पसीने से लथपथ हो जाते हैं इतने से ही काम में। और उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा किचन खाली करने का टाइम हो जाता है। तो मैं जो भी सब्जी बनाई होती है तो थोड़ा बहुत दिन के लिए भी हो जाता है। थोड़ा बहुत नाश्ते में तो हम लोग इतनी सब्जियां वगैरह या रोटी नहीं खाते। हम लोग जैसे सेवई का उपमा जैसे बनाया तो वही खा लेंगे। और दिन में तो अक्सर, हाँ, जब मेरी बेटी घर में होती है तो मैं चावल ही बनाती हूँ, तो चावल के हिसाब से फिर सब्जियाँ बनाती हूँ। और एक और सब्जी बना रही हूँ मशरूम की। कई दिन हो गए हुए हैं इसको आए हुए, तो ख़राब हो जाएगा। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो ये मैं रात में रोटी के साथ खाने के लिए ये सब्जी बना रही हूँ। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के बन जाता है। और मैंने जो साग का बनाया था ना पकौड़ा, जो चलाई का साग था, तो उसकी ना डंठल पड़ी थी, तो उसमें आलू डाल के मैंने एक सूखी सब्जी उसकी भी बना ली थी। एक और काम बहुत ही ज़रूरी होता है दही का, और दही आजकल बहुत ख़त्म होते हैं। दूध से ज़्यादा दही ही हमारे घर में आजकल यूज होता है। तो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दूध बचा हुआ था। उसमें मलाई बहुत थी, तो मैंने मलाई निकाल ली, और फिर इसको मैंने दही जमने के लिए गर्म कर लिया। तो हल्का सा दूध गर्म करना होता है, क्योंकि फ्रिज का दूध होता है, और वैसे कई बार उबला हुआ है। और थोड़ी सी जामन रखी थी, तो उसमें हल्का सा दूध डाल के मिला के, और जिस बर्तन में हमें जमाना है उस बर्तन में मैंने उसे रख दिया। और बस ये काम ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत ही मन हल्का हो जाता है। अब मैं बनाने लगी हूँ ये जो मैंने सब्जी काटी थी ना डंठल की, तो उसको आलू के साथ बना रही हूँ। तो इसमें मैं खास कोई मसाला तो नहीं, लेकिन नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, जीरा का छौंका लगाया था, और साथ में एक सब्जी मसाला आता है वो डाल दिया। प्याज मैंने काटे हुए थे पर मैं डालना भूल गई, तो मैंने ऊपर से ही डाल दिया। और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, बस मुझे सॉफ्ट ही करना था उसको, तो बड़ा टेस्टी लगता है। और मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, जिससे कि ये आलू गल जाए, क्योंकि डंठल तो बहुत जल्दी गल जाता है, आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के और सब्जी मसाला डाल के मैंने ढक के एकदम मीडियम आंच पे इसको छोड़ दिया। ये अपने आप ही पक के तैयार हो गया था। तो यहाँ पर अब मैं दही जमा लेती हूँ, और दही जमाने के लिए देखिए एक बार ऐसे उंगली से टच करके देख लेते हैं। और दूसरे बर्तन में मैंने दही
जैसे जामुन होता है ना, उसको मैंने मिला के रख दिया था। और बस इसको ढक करके रख देंगे और बहुत अच्छी दही जम जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसी दही जमती है। कई बार मेरे से पूछते हैं, जैसे मेरे घर में कोई भी होता है तो कहते हैं आपसे कैसे दही जम जाती है इतनी अच्छी। तो बस कोई ख़ास ट्रिक तो नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही जम जाती है। अब मशरूम की सब्ज़ी भी बनानी है तो मैंने इसके लिए फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। फ्राइंग पैन में मशरूम वगैरह की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है, मतलब नॉन स्टिक में। तो जीरे का तड़का डाला, बहुत कम तेल में बनाती हूँ मैं। और उसके बाद लहसुन डाल दिया कूट के, और थोड़े बड़े मोटे प्याज काटे, हल्का मतलब थोड़े से मेरे पास बचे हुए थे गाजर, तो मैंने वो भी डाल दिया। और शिमला मिर्च भी जो बचे हुए थे मैंने सारी चीज़ें डाल दी। और यहाँ पर मटर भी 1 कटोरी डाल दी है। तो ये फ्रोज़न मटर है, आपके पास अगर ताज़ा मटर हो तो वो भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद इसमें मशरूम डाल दिया और सारी चीज़ें, मतलब बीच में गैप नहीं है, बस चलाते चलाते ही ये बन जाता है बहुत जल्दी। तो नमक मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ क्योंकि नमक डालने से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में हल्दी और जीरा पाउडर। गरम मसाला मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। और बस जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये 3-4 चीज़ें हैं जो डाल देंगे आप। और इसके अंदर चाट मसाला या ऐसी चीज़ें डालने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है, आप चाहे तो डाल लें। और मेरे घर में अभी धनिया पत्ता ख़त्म हो गया तो मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी से ना सब्ज़ी में स्वाद तो आता ही है, साथ में खुशबू भी बड़ी अच्छी आ जाती है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में ढक के पका लिया था। अब नमक डाल दिया और हल्दी ज़रा सी डाली, मतलब पहले मैंने हल्दी बोला था पर हल्दी इसके अंदर मैंने डाला नहीं क्योंकि इसको थोड़ा सा सफ़ेद ही रखते हैं। तो ज़रा सा चुटकी मैंने हल्दी डाली क्योंकि सब्ज़ी बिना हल्दी के हम बनाते नहीं हैं। और शिमला मिर्च सबसे बाद में डाला क्योंकि शिमला मिर्च गल जाती है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी दूध डाल दी और दूध का ऐसा हुआ कि मैंने सारे दूध को जमने के लिए रख दिया था दही, तो अभी अभी रखा ही था तो मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा सा उसी में से ले लिया। तो ये बहुत अच्छे से फिर बन गया सब्ज़ी। तो अब मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। सिंपल सी थाली रेसिपी है ये, दाल चावल और 2 सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी वो। तो मूंग का दाल ले रही हूँ मैं, 2 चम्मच आप समझ सकते हैं। इसको अच्छे से धो लिया है और कुकर में ही बना रही हूँ। वैसे अक्सर हाँ मैं खुले बर्तन में ही बनाती हूँ, पर आज थोड़ा सा मेरा मन नहीं कर रहा था खुले बर्तन बनाने का। तो मैंने यहाँ पे नमक हल्दी डाल दिया। और हल्दी जब डालती हूँ ना तो मिर्च के पाउडर जैसा लगता है, पता नहीं क्यों कैमरे में ऐसा कलर आता है। और मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला है। और सिंपल पानी डाल के इसे मीडियम आंच पे 3-4 सीटी लगा देते हैं क्योंकि मूंग की दाल है ना तो ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। उसके बाद मुझे आज ठीक करना है अपने जो ग्रोसरी का सामान मैं लेके आई थी उसको। बस अब दाल बन ही गई है, अब इसमें लगाते हैं छौंका। तो सरसों के तेल में जीरा और एक सूखी लाल मिर्च डाल के, और ये सिंपल दाल की रेसिपी होती है जो हम चावल के साथ खाते हैं अक्सर, और ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी हो तो कभी आप इस सिंपल रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ऐसे मौसम में थोड़ा सा नींबू डाल के इस दाल को ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने की कोशिश ना करें क्योंकि ना उससे हेल्थ बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल। बस ये दाल थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने इसमें ज़रा सा पानी डाल के और फिर इसको पतला कर दिया क्योंकि गाढ़ी दाल हमारे घर में कोई भी नहीं इतना खाता। रोटी के साथ तो चलता है, मतलब वो टमाटर प्याज वाला, पर सिंपल दाल में गाढ़ा रहेगा तो कोई खाएगा नहीं। तो चलिए इसको मैं सर्व भी करती हूँ। मेरी बेटी को इतनी तेज़ भूख लगी है कि वो अचार पहले से ला के रखी हुई है थाली में। और ये मैंने बनाई थी सुबह घिया की सब्ज़ी, सूखी सब्जी वही सब्जी है। और एक जो चौलाई के साग के डंठल की सब्जी बनाई थी वो सब्जी है। दाल है, अचार है, आप चाहें तो इसके साथ प्याज वगैरह ले सकते हैं। हम इसके बाद आम खाते हैं आजकल तो वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। बस इस सिंपल थाली को देखिए कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए ऐसी रेसिपीज़ बनाने की। तो कुछ ऐसी कटोरियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं हैं लेकिन हाँ रखी रहती हैं। तो बस ऐसे होता है कि जगह का भी बहुत ज़्यादा उसमें
ऐसा होता है कि जगह भी बहुत ज़्यादा, उसके स्पेस भी प्रॉब्लम होती है, और साथ में उसका यूज नहीं करते हैं तो गंदा भी होता है। तो मैं इन चीज़ों को ना अब थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। जो मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकालूंगी, नहीं तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि हम लोग बस 3 मेंबर हैं तो इतनी ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, जब जब मैं रसोई की चीज़ें बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़े ज़्यादा बर्तन चाहिए। तो लेकिन जितना ज़्यादा बाहर रहेगा ना उतनी ही ज़्यादा आप उस पर हाथ लगाएंगे और उतने ही बर्तन ना मांजने भी पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो कुछ चीज़ों को शिफ्ट करूँ। और इससे पहले तो मैं वैसे इसमें लंच बॉक्स वगैरह रखती थी, प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, मतलब मैं इसमें सब्जियां भी रखती हूँ काट के, और भी बाकी चीज़ें कभी कुछ भी मतलब इसके अंदर मैं रखती रहती हूँ। तो ऐसे मैंने ना बहुत सारे इस टाइप के बॉक्स खरीदे हुए हैं, ये वाले। तो इसमें ना बड़े अच्छे से एकदम वैसा होता है जैसे एयर टाइट डब्बा होता है ना, उस टाइप का है ये। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ठीक करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सब बिखरा हुआ है, और जैसे ही मैंने इसको छेड़ा तो बहुत ज़्यादा फैल गया। तो मैं ठीक करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे ठीक किया। तो ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप के जो एयर टाइट वाले डब्बे होते हैं या लंच बॉक्स होते हैं, वो उन सबको मैं इसी के अंदर रखती हूँ। तो ऐसे करके रखती हूँ जिससे कि ना मतलब ढका रहता है ये। तो बस इन सबको मैं इस तरह से रखती हूँ। तो ये क्या होता है कि एकदम संभला हुआ रहता है, ज़्यादा फैलता नहीं। और देखिए जितना ही रखती जा रही हूँ उतना ही मिलता जा रहा है मुझे। राशन की सामान, तो ये देख सकते हैं ग्रोसरी आ चुका है इस महीने का। और इस बार ग्रोसरी थोड़ा कम आया है, क्योंकि पिछले महीने हम लोग 10 दिन थे नहीं, 10 से 11 दिन, तो पिछले महीने का भी सामान बचा हुआ था। और ऐसा हुआ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि थी ही घर में, लेकिन थोड़ा बहुत आया है, जैसे कि चीनी है, पोहा तो बहुत ही ज़रूरी होता है तो पोहा है। पोहा तो मैं हमेशा 2 पैकेट लेके आती हूँ। और सूजी, ये 2 चीज़ें तो मैं हमेशा ही 1-2 ज़्यादा ही लेके आती हूँ। टी हमारे घर में था, लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट जाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये ले आई हूँ। ये सब नाश्ता की चीज़ है, नाश्ते में जो जैसे चावल का आटा है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं नाश्ते में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ये सब ले आई हूँ। और भर के आया है ये सेवियाँ। ये मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है इसका नाश्ता, तो मैं उसके लिए बनाती रहती हूँ। मतलब हम भी खाते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा पसंद है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और कुछ शाम के लिए स्नैक्स होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये मैं ले आती हूँ, पर ये रखा रहता है, पता नहीं फिर अब खर्च होएगा कि नहीं होगा। और एक बार मैं ना बहुत नया सा चीज़ ट्राई कर रही हूँ। जब भी जाती हूँ ना तो ऐसे कुछ पैकेट्स रखे होते हैं दुकानों पे, तो मैंने कहा देखूँ लेके ये कैसा है, क्योंकि ना इसकी जो कोन सी बनी हुई है ना, ये बिल्कुल बचपन की याद दिलाती है कि बचपन में ना ऐसे ही कोन में हम लोग भूजा खाते थे। स्कूल के बाहर ना भूजा वाला खड़ा होता था, तो बस वहीं से ये चीज़ देख के ना मुझे ऐसे याद आया कि वो ऐसा ही लग रहा है सेम, तो इसलिए मैंने इस बार पहली बार मैंने ये लिया है। और चलिए अब ठीक करती हूँ सारी चीज़ों को। और जो बच जाता है तो उसको कुछ इस तरीके से जैसे पैकेट में बांध के मैं रख देती हूँ। कुछ क्लिप्स भी लेके आई हूँ।
6:15 हो गए। दिन भर काम निपटाते निपटाते अभी तक यहाँ पे 2-3 डब्बे खाली रह गए। और इधर मैंने खाना भी चढ़ाया हुआ है, चाय भी बन रही है। और साथ में आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने सेट कर लिया ये वाला एरिया। ये काफ़ी दिनों से इधर उधर ये डब्बे हो रहे थे, तो ऊपर सूजी बेसन और पोहा चला गया, नीचे जितने भी दाल वाल हैं वो सब आ गए। और फिर भी मेरे घर में ना इससे ज़्यादा ही सामान होता है, तो कुछ तो आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि इसको मैंने सेट नहीं किया। ये आप लोगों ने देखा ही था, IKEA से मैं लेके आई थी, पर मैंने ऐसे ही सामान रख दिया इसके अंदर। तो कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे करके करूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और फिर मिलती हूँ कल किसी अच्छे से वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें। बाय बाय।